नमस्कार, मैं ब्रजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ में राजपथ से सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज का डेली अपडेट है कि जम्मू के एयरफोर्स पर जो आतंकवादी घटना हुई, 5 मिनट के अंदर 2 बार घटना हुई ड्रोन से। ये ड्रोन का पहला बार मामला देखने में आया है। फर्स्ट टाइम 5 मिनट के अंदर 2 बार एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इससे ये साबित हो गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ड्रोन को चलाया जाता तो है, लेकिन हमले के लिए वो पहली बार सर्किल में आए हैं। अब है सरकार ने अपने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है ड्रोन हमले को देखने के बाद में। और अगला है ट्विटर का शिकायत अधिकारी जो कंप्लेंट्स ऑफिसर था, उसने अपनी शिकायत के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है भारत में। और उसके बाद विशेषज्ञों में जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं इस घटना को लेके जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की घटना को लेके उन्होंने कहा है सरकार को इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आगे इसमें और भी इन घटनाओं में पुनरावृत्ति हो, क्योंकि ये अपने तरीके की पहली घटना है और इसके साथ सरकार ने डिफेंस और एनआईए को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब चलते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली में एलटी ग्रेड के 800 टीचरों के पदों की भर्ती होगी। इसमें अभी दिल्ली सरकार ने अपनी सूचना में कहा है। और राजधानी में लॉकडाउन के बाद आज जिम, स्वास्थ्य केंद्र और योग और बैंक्वेट हॉल खुल जाएंगे। ये आज से शुरू हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई है। एक सुखद खबर है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 से भी कम हो गई है। अब राज्यों के साथ बैंकों में धोखाधड़ी के करीब 4000 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बैंक का एक डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। डायरेक्टर भी शामिल है। दिल्ली सरकार ने एक खास बात ये बताई है कि अपने 1 करोड़ से अधिक की खर्च के लिए उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, अपनी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है पहले 1 करोड़ तक के खर्च के लिए, उससे आगे तक के खर्च के लिए विभागों के अध्यक्ष, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस फाइनेंस का अनुमोदन नहीं करते थे, फाइनेंस की अनुमति नहीं लेते थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए अनिवार्य कर दिया है। 1 करोड़ के ऊपर से खर्च के लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमोदन करना पड़ेगा। आप चलते हैं राज्यों की तरफ। राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण एक खबर है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंतर्गत जो आने वाले फ्लैट और मकान हैं, 42,000 करोड़ लोगों के लिए उन पर टैक्स की मार पड़ेगी। उस टैक्स की मार में करीब 126 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू के बतौर मिलेगा। इससे अब यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के इलाके में लोगों को मकान बनाना महंगा हो गया है। अब राज्य से है पंजाब कांग्रेस में कांग्रेस के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह को झटका देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। अब कर्नाटक में एक 13 वर्षीय बच्चे के कोरोना के विशेष लक्षण पाए गए हैं, जो लक्षण अभी तक कोरोना के मरीजों में नहीं थे। अब है करीब अब दर्जन भर धर्मांतरण के मामले पर यूपी एटीएस की नज़र रहेगी। यूपी एटीएस जो है कई मामले में छानबीन कर रहा है और जानकारी ले रहा है। अब चलते फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस में है करीब आर्थिक मामलों में आंकड़ों और टीकाकरण पर बाजार की नज़र होगी। ये देखने में आया है घर पर बाइक और कार का बीमा से संबंधित जानकारी
आपको पोस्टमैन लाएंगे। अब अप्रैल के अंदर कोयला का इंपोर्ट जो है वो आयात 30% तक बढ़ गया था। इसका मतलब है कोयला की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में गिरावट और बढ़ोतरी हुई है। छोटी बचत पर आगे ब्याज की कटौती नहीं होगी। ये आज का सुबह सवेरे में ताज़ा अपडेट है और आशा है कि ये आपको राजपथ से सुबह सवेरे का अपडेट पसंद आएगा और आपका नैतिक हमको समर्थन भी मिलेगा।